हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आपके सामने आज का टाइटल दिख रहा है, नॉट ज्वाइनिंग आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क। ये क्या है? देखिए, प्राइवेटेशन के कारण काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो काफ़ी डिलेमा में है कि कौन सा हम ज्वाइन करें या फिर ज्वाइन नहीं करें। ठीक है, अभी देखिए, अभी इससे पहले मैंने आपको जो ये वीडियो अपलोड की थी कि प्राइवेटेशन ऑफ 2 बैंक्स इन द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ नीति आयोग, तो 2 बैंक के नाम जो है वो सामने आए हैं, जो कि नीति आयोग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मीटिंग होने वाली है उसमें 2 बैंक्स के नाम सामने आए हैं कि ये 2 प्राइवेटाइज हो सकते हैं। वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इसी में हमको काफ़ी सारे आपके क्वेरीज आए एफबी पे, यहाँ कमेंट में भी आपके देखिएगा, यहाँ कमेंट में भी आपको क्वेरी है, एफबी पे भी क्वेरी आया, इंस्टा पे भी क्वेरी आया। टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो कर लीजिए। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में ये जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको बिल्कुल पेड बैच की तरह पढ़ाया है। जैसे पेड बैच में आप पढ़ाते हैं, आपको 700 रुपया या 800 रुपये लेकर के आपको 5 आवर 6 आवर आपको मॉनेटरी पॉलिसी आपको पढ़ाई जाती है। आप ये 30 मिनट्स से भी कम का लेक्चर देख लीजिए, आपको सारी चीज़ कवर हो जाएगी मॉनेटरी पॉलिसी की। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो चलिए, अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब पे क्लिक करके यहाँ आप ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो की पहुँच जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, यहाँ अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, एक केस क्या है कि कुछ स्टूडेंट का क्या हुआ है कि आईबीपीएस आरबी पीओ में भी उनका सिलेक्शन हो गया और आईबीपीएस क्लर्क में भी हो गया, और वो आईबीपीएस क्लर्क को प्रीफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क को आप प्रीफरेंस दे रहे हैं। ये आप जो कर रहे हैं ना, जो एक एक करके हम सारे केस लेते जाएंगे। देखिए, ये जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं जो कि आईबीपीएस क्लर्क को प्रीफरेंस दे रहे हैं, और एक क्या है कि एक स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका आईबीपीएस पीओ भी निकला है, आईबीपीएस क्लर्क भी निकला है, लेकिन आईबीपीएस पीओ निकला है जैसे बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में निकल गया है, जिसका प्राइवेटेशन का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो वो लोग अगर बैंक ऑफ आईबीपीएस क्लर्क उनका पीएनबी में निकल गया है, ठीक है, तो कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि आईबीपीएस क्लर्क में पीएनबी में ज्वाइन करना चाह रहे हैं। उनका वैलिड मतलब उनका ये रीज़न है कि अगर चलो अभी क्लर्क हम ज्वाइन कर लेते हैं, फिर इंटरनल प्रमोशन होगा और उसके बाद हम फिर पीओ बन जाएंगे। 2 साल के बाद तो इंटरनल प्रमोशन होता ही है, 2 साल के बाद हम पीओ बन जाएंगे। लेकिन जो नहीं है उनको बता दें, मेरे जानने वाले काफ़ी बैंक में भी हैं, मेरे खुद के भाई भी बैंक में हैं और स्टूडेंट्स भी बैंक में हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है कि आप अगर क्लर्क बन गए हैं तो आपको 2 साल के बाद, आपका 2 साल पूरा हुआ और आपको पीओ बना दिया जाएगा। नहीं, आपको वहाँ भी इंटरनल एग्जामिनेशन देना होगा, रिटर्न देना होगा, इंटरव्यू देना होगा, तब आप बनते हैं। और वहाँ भी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दे रहे हैं, आपसे पहले भी मान लो 8,000 वैकेंसी आती है, तो 8,000 में से जो क्लर्क ज्वाइन करेंगे उसमें भी आपको इंटरनल में जितनी वैकेंसी, 8 के 8,000 तो बनने वाले नहीं है, कुछ लिमिटेड मान लो कि 1500 वैकेंसी निकली जो इंटरनल प्रमोशन होगी 1500 की। ठीक है, 1500 जो प्रमोशन होगी तो इसमें सिर्फ आप ही तो नहीं है, आप हैं, आपसे पहले वाला बैच है 8,000 का, चलो 6,000 का बैच है, उससे पहले वाला बैच है, तो सब कोई तो चाहेगा कि हम बन जाएं। तो यहाँ भी कंपटीशन है, ऐसा नहीं है कि आपका 2 साल पूरा हुआ और आप पीओ बन जाइएगा। ये बात हम बिल्कुल अच्छे से समझा रहे हैं आपको, समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि 2 साल के बाद आप पीओ एकदम बन जाइएगा, गारंटी रहता है। ठीक है, कई सारे यूट्यूबर हैं जिनको पता ही नहीं है कि अंदर में कैसे क्या होता है और आपको गलत गलत एडवाइस दे रहे हैं। हम ये वीडियो नहीं बनाने वाले थे, लेकिन हम एक वीडियो देखा यूट्यूब चैनल पर, वो एकदम फोकस किए हुए हैं कि आप क्लर्क को ज्वाइन कीजिए, पीओ को मत ज्वाइन कीजिए। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। एक अच्छा, चलो सैलरी प्रोस्पेक्टिव से भी बात कर लेते हैं। कलर की सैलरी चलो हम एकदम एक्सट्रीम मान लिए, चलो सब चीज़ करके तुमको कलर की सैलरी कितना आएगा, 25,000 आएगा। 25 ना, चलो 30,000 रुपये हम मान लिए, चलो एसबीआई में तो 30,000 हम करीब करीब कर लिया कलर की सैलरी। ठीक है, पीओ की सैलरी आपको मोटा मोटी 50,000 कर लिया, थोड़ा हम बढ़ा ही के लिख रहे हैं। ठीक है, तो देख लो डिफरेंस कितना आ रहा है, और इससे ज़्यादा ही डिफरेंस रहता है। ठीक है, हम डिफरेंस दिखा रहे हैं, ऑलमोस्ट आपको डबल पड़ जाती है सैलरी का डिफरेंस। तो अगर आपको डिफरेंस पीओ में 20,000, चलो 25,000 का भी डिफरेंस आ रहा है, तो पर मंथ 25,000 का डिफरेंस है एक। और दूसरी बात कि अभी आप हैं अकेले, अभी आप हैं, काफ़ी सारे होंगे एस्पिरेंट्स जो कि होंगे अकेले। दूसरी बात, आगे जाके आपकी फैमिली आएगी, फैमिली बढ़ेगी, आपके किड्स होंगे, आपको उनका जिम्मेदारी उठाना है, आपको घर का जिम्मेदारी उठाना है, आपको उनको उनके एजुकेशन पे आपको पैसा खर्चा करना है। ठीक है, एकदम बेसिक, हम एकदम आपको इस पे रख के बात कर रहे हैं, एकदम ग्राउंड रियलिटी, एकदम आपको हार्श ट्रूथ हम दिखा रहे हैं लाइफ का, कि आप शादी कीजिएगा, आपके बच्चे भी होंगे, आपको उनको भी एजुकेशन देना है, और एजुकेशन अभी कॉस्टली है।
कॉस्टली है एजुकेशन। आप कलर की नौकरी में आपको खुद रहना और सस्टेन करना ही मुश्किल हो जाता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, जिसको भी क्लर्क में नौकरी लगी है वो आप और ट्राई कीजिए कि आप पीओ पे जाइए, ठीक है। क्लर्क अपना लास्ट डेस्टिनेशन नहीं बनाइएगा। और बहुत अच्छे आप हैं, आप क्लर्क भी क्वालिफाई कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। आप पीओ भी क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और आप कर लीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, आप कर लीजिएगा। तो क्लर्क ज्वाइन करके तुम फिर स्ट्रगल पे अपना करना चाह रहे हो, पीओ ज्वाइन करो। और पीओ ऐसा नहीं है कि तुमको प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो तुमको कल से बोल देगा कि मत आइए। अभी बात चल रही है प्राइवेटाइजेशन की और जॉब सिक्योरिटी की बात है। तो आप, ऐसा भी नहीं है कि प्राइवेट बैंक्स में जो रहते हैं वो उनको बोलता है कि कल से मत आइएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको काम से तो आप भागिए नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, किसी तरफ से गवर्नमेंट जॉब आप मान के चल रहे कि चलिए गवर्नमेंट जॉब है, जॉब सिक्योरिटी रहेगी, तो काम से मत डरिए, काम अच्छे से कीजिएगा। क्यों आपको प्राइवेट में ऐसे भी निकाला जाएगा। तो पीओ को हमेशा आप प्रेफरेंस दीजिएगा, ठीक है। पीओ को आप हमेशा, किसी भी पीओ में आपको हुआ है सिलेक्शन, आप प्रेफरेंस दीजिएगा। क्लर्क, आईबीपीएस, अच्छा एक अब केस आ जाते हैं। एक चीज़ तो हम क्लियर कर दिया कि आपको क्लर्क हुआ है, पीओ हुआ है, आपको पीओ चूज करना है। इंटरनल प्रमोशन वाइज भी दिखा दिया आपको, सैलरी वाइज भी हम बता दिया कि क्या है, ठीक है। और चलिए अगर हम बात करें आपके आरआरबी पीओ में आपका हो गया है सिलेक्शन और आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन हो गया है। इसमें दो फैक्टर आएगा। अगर आप आरआरबी पीओ अपने स्टेट से भरा है, अपने स्टेट से भरा है और आप अपने स्टेट में ही रहना चाहते हैं, स्टेट में रह करके काम करना चाहते हैं, आरआरबी पीओ इज़ बेस्ट, ठीक है। आपको रूरल पोस्टिंग से दिक्कत नहीं है तो आप आरआरबी पीओ ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आप अगर दूसरे स्टेट से भरा है, मान लीजिए आप बिहार से हैं, आप यूपी से भर दिया, अगर आपको यूपी ही में रहना है हमेशा पूरे लाइफ, तो यूपी में आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो मत ज्वाइन कीजिए, आईबीपीएस पीओ ज्वाइन कर लीजिए। इसमें चांसेस रहेगा कि आप अपने स्टेट में पोस्टिंग पा सकते हैं। शुरू में भले आपको दूर दूर फेंक दिया जाए पोस्टिंग में, लेकिन बाद में आपके पास चांसेस रहेगा कि आप अपने स्टेट में जॉब करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर हो गई। और दूसरी चीज़, जिनका आरआरबी पीओ में हुआ है, डर है कि रूरल पोस्टिंग होगा, ज्वाइन कर लीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और ऐसा भी नहीं है कि आपको एकदम गांव में बैठ दिए आपके काम करवाया जाएगा, ठीक है। स्टेशन से जो आपका रहता है शहर, उससे थोड़ा सा आपको आउटस्कर्ट्स में रहते हैं ब्रांच, लेकिन ऐसा नहीं रहता है कि एकदम कुछ नहीं है। एकदम आपको सिर्फ एक ब्रांच है, आप बस जा रहे हैं और आप ही ताला खुलवा रहे हैं और काम कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं रह रहा है, ठीक है। कुछ कुछ ब्रांच है जो रूरल में, लेकिन सब ब्रांच थोड़ी है कि एकदम रूरल में है। अगर आप एकदम डर के ये रूरल पोस्टिंग से डरिए नहीं ना। अभी आप कितना चीज़ फेस किया है, इतनी चीज़ फेस करके आप अभी अपना ज्वाइनिंग लीजिएगा, ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो ज्वाइन कीजिए आप। आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस आरआरबी पीओ में हुआ है तो मेरा प्रीफरेंस रहेगा कि आप आईबीपीएस पीओ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आईबीपीएस आरआरबी पीओ में एक सर्टेन लेवल तक आपका प्रमोशन हो सकता है। उसके बाद जो स्पॉन्सर बैंक होते हैं वही आपको डील करते हैं, चेयरमैन वगैरह जो रहे वो स्पॉन्सर बैंक से ही आते हैं। आरआरबी में आपको सर्टेन ही एक ये क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 तक है शायद, आप आरआरबी पीओ तक जा सकते हैं बाय प्रोपोर्शन। उसके बाद आपको स्पॉन्सर बैंक जो है, डेली आपको आरआरबी पीओ के स्पॉन्सर बैंक जो रहते हैं उसमें आपको डेली उसमें आपको रिपोर्ट करना रहता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। स्पॉन्सर बैंक जो है ना डेली ऑपरेशन देखते हैं आरआरबी के, ठीक है। तो स्पॉन्सर बैंक का ज़्यादा रोल रहता है। आरआरबी अगर आप ज्वाइन कीजिएगा तो सर्टेन लेवल तक ही आपका प्रमोशन होगा, उसके ऊपर का जो प्रमोशन रहेगा, आप जितने भी अच्छे रहिए उसके ऊपर का प्रमोशन आपको आरआरबी से नहीं होगा, उसके स्पॉन्सर बैंक से ही प्रमोशन होता है। तो कैरियर ग्रोथ देखिएगा तो आरआरबी पीओ में थोड़ा कम है, आईबीपीएस पीओ में थोड़ा ज़्यादा है। ये आप जो सुनते हैं कि 8 बज जाता है और 9 बज जाता है घर आते आते, तो डेली नहीं होता है। आप 7 या 8 बजे तक आ जाइएगा, 7 बजे तक मैक्सिमम आ जाइएगा, 8 बजे तक कभी कभी जाइएगा। ऐसा नहीं है कि डेली ही आप 8 बजे तक आ रहे हैं, ठीक है। डेली 8 नहीं बचता है। आप अपना आईबीपीएस पीओ ज्वाइन कीजिए, आपको करियर ग्रोथ ज़्यादा अच्छी रहेगी। आईबीपीएस आरआरबी पीओ में थोड़ा सा आपको पढ़ने का टाइम मिल जाता है। अगर आपको पढ़ने का है, देखिए एसबीआई पीओ के साथ इन लोगों ने आरबीआई ग्रेड भी क्रैक किया है, ठीक है। आरबीआई ग्रेड भी क्रैक किया है, तो जब एसबीआई पीओ के साथ कर सकते हैं तो आप आईबीपीएस पीओ के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ने का ज़्यादा टाइम चाहिए तो रिलेटिवली आईबीपीएस आरआरबी पीओ में टाइम निकल जाता है। आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आईबीपीएस पीओ भी हो रहा है तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। आप सुबह के 5 से 7 पढ़िए ना, 5 से 7 पढ़िए, 5 से 8 पढ़िए। इस टाइम तो कोई आपको बैंक नहीं बुलाएगा ना। आप थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर आप अपना ड्रीम आगे रख रहे हैं पढ़ने का तो सुबह के टाइम पढ़िए। थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ता है सब चीज़ के लिए, थोड़ा सेक्रीफाइसेस देना ही पड़ता है। आपका सिलेक्शन हुआ, आप खुद जान रहे हैं कि कितनी सेक्रीफाइसेस के बाद आपका सिलेक्शन हुआ है। तो ये हम आपको समझाने के उतना
क्या समझाएं आपको, आप खुद समझ रहे हैं कि कितना आप सेक्रीफाइस कर करके आप यहाँ आए हैं। ठीक है, तो कोई भी डरने की बात नहीं है। आप एकदम, हम इस वीडियो को वाइंड अप कर देते हैं एकदम आपको निष्कर्ष दे करके, कंक्लूजन करके। अगर आपका क्लर्क और पीओ दोनों हुआ है तो आईबीपीएस आप पीओ ही ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, आप पीओ ही ज्वाइन कीजिएगा। आप क्लर्क के पीछे मत भागिए, पीओ ज्वाइन कीजिए। प्राइवेटाइजेशन से मत डरिए। आपको ऐसा नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो बहुत गलत चीज़ हो रही है, बहुत गलत हो गया, हम गलत चॉइस कर लिया। क्लर्क से बहुत अच्छा पीओ है, आप पीओ ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपका आरआरबी पीओ हुआ है, आईबीपीएस पीओ भी हुआ है, तो आईबीपीएस पीओ को प्रेफरेंस दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने स्टेट में ही रह करके काम करें, तब आप आईबीपीएस आरआरबी पीओ ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आई थिंक कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे मेंस की प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखें। वीडियोस पे जाइएगा आप, तो यहाँ प्लेलिस्ट पे अगर आप जाइएगा तो यहाँ पे मैंने आपके साथ कट ऑफ शेयर की है, प्राइवेटेशन की लेटेस्ट न्यूज़ सारी शेयर की हैं, सक्सेस स्टोरी है हमारे स्टूडेंट्स की, मेंस इंटरव्यू की प्लेलिस्ट है, टून सीरीज़ है, मैराथन क्लासेस है। अगर आप चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। आई होप कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आई होप कि आपकी सारी क्वेरी हल हो गई होगी। All the best guys for your upcoming examinations.